तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो प्री बोर्ड एग्जाम 2022 आप लोगों का होने वाला है, उसके हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, ये दूसरा मॉडल पेपर है। ठीक है, इसी तरह 3-4 मॉडल पेपर मैं आप लोगों को सोल्यूशन सहित कराने वाला हूँ। तो फिलहाल आप इस वीडियो में हम देख लीजिए कि प्री मॉडल पेपर कैसे आने वाला है और सेम जिस प्रकार ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है, सेम उसी के पैटर्न पर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का भी आप लोगों का पेपर तैयार किया जाएगा। जो कि ये जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है वो 30% सिलेबस जो कट हुआ है उसके बाद ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि उसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, सेम इसी पैटर्न पे आने वाले हैं। टाइम देख लीजिए, 3 घंटा 15 मिनट का समय है और मार्क्स आपका 70 नंबर का यह पेपर है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन और किस सेक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन को दिखाना है। और पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सेक्शन ए में पहला रहेगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, दिया रहेगा यहाँ पे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि आप इस पैसेज को केयरफुली से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इस पैसेज को। अब पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पे आपके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ तक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है पैसेज, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही पैसेज आप लोगों के 2022 बोर्ड एग्जाम में आएगा क्योंकि उसी का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक पैसेज दे दिया है और मैं पैसेज पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं बता देता हूँ कि पैसेज को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें, कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें, ताकि पैसेज के पढ़ने के बाद उसकी कंडीशन समझ में आए कि क्वेश्चन मतलब पैसेज में है क्या क्या कह रहा है। तब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आप आंसर दे पाएंगे। आंसर इसी में से देना होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे क्वेश्चन लिखा है और इसमें कितना क्वेश्चन पूछा है, 4, 1 2 3 4। ये जो 4 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन चारों क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी में से देना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, फिर ये 3 नंबर का, फिर ये 2 नंबर का, फिर ये 2 नंबर का। 10 नंबर सिर्फ पैसेज से आएंगे। ठीक है, 10 नंबर सिर्फ पैसेज। समझ लीजिए पैसेज कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 2 3 4 बार उसे के पढ़े ताकि आप आंसर अच्छे से दे पाएँ। यहाँ से 10 नंबर पहले ही सेक्शन ए से रीडिंग से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए सेक्शन बी में आपका राइटिंग आएगा। क्या आएगा? राइटिंग में देखिए लिखा है कि राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, इनवाइट हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। कह रहा है कि एक लेटर लिखे अपने फ्रेंड यहाँ कि आपको जाना है, आपके बर्थडे, अपने फ्रेंड के बर्थडे में जाना है आपको। तो एक आप वो लेटर कैसे लिखेंगे छुट्टी के लिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ मैं बता दूंगा आप लोगों को। 4 नंबर के लिए, कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप अच्छे तरीके से सेक्शन बी वाला पार्ट राइटिंग वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि या तो ये लिखिए, अच्छा 2 देता है। ठीक है, दोनों में इसको ये करना होता है। देखिए और बनाया और मतलब या तो आप लिखिए कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आर रिक्वेस्टिंग हिम टू द ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फीस। कह रहा है कि अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए फीस के कंसेशन के लिए, फीस माफ़ के लिए। ठीक है, ये कह रहा है। तो दोनों में इसको एक लिख लीजिए कि फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, या तो ये मैं लिखने का तरीका बता दूंगा आप लोगों को। अब उससे कोई भी एप्लीकेशन आएगा आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ से पूछेगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे अब देखिए तीसरा क्वेश्चन 6 नंबर के लिए आता है। 2 ऐसे लिखना होता है। ठीक है, जैसे लिखा है राइट एन ऐसे आर्टिकल ऑन फ्लाविंग टॉपिक इन अबाउट 60 से 80 वर्ड में आप एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, चाहे इसके बारे में आप व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में से कोई ना कोई आपको ये करना होगा। जैसे एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम ऑफ स्पोर्ट इन लाइफ। ठीक है, गेम के बारे में, स्पोर्ट लाइफ के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, कि आपके लाइफ में स्पोर्ट जो गेम है कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, नेसेसिटी लिखना है, इंपॉर्टेंस लिखना है, उसका कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो वैसे मैं बता दूंगा आप लोगों को कौन सा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 के लिए इससे आप लोगों को याद करके जाना है। ठीक है, वो इससे मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में ग्रामर पार्ट आ जाता है। सेक्शन सी में ग्रामर देख लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है इसमें चूज करके कौन सा होगा। चूज द प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस महेश हैड बीन स्लीपिंग। ठीक है, अब इसमें वो आपको बताना है कि इसे 4 ऑप्शन दिए, इसमें चूज करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आएगा द कैट रन आफ्टर द रैट आफ्टर ईच। ठीक है, तो यहाँ से 4 प्रश्न आपको देख रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको करने के लिए 4 दिया, इसमें से 2 करना होगा। ठीक है, 5 दिया होगा। देखिए 4 एक उधर दिया है, अभी मैं दिखा देता हूँ 5। ठीक है, एक नंबर का है, 1 करेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, तो 5 करेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा आपको। देखिए 5वां है ना, 5 है ना, टोटल 5 दिया है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, इसके बाद 5वां प्रश्न आपका आ जाता है कि चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्ट इन ब्रैकेट। ठीक है,
अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल 5 दिया है, 5 करना होगा, ठीक है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये डायरेक्ट में दिया है, ठीक है। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए 5 कंडीशन सब अलग अलग है, एक नहीं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही। देखिए पहला वर्ड डायरेक्ट, देखिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फिर दूसरा को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर तीसरा को पंक्चुएशन द सेंटेंस, मतलब इसको पंक्चुएशन बनाना है। इसके बाद रिवर्डिंग द सेंटेंस करना है और फिर इसमें कंप्लीट द स्पेलिंग भरना है, ठीक है। तो 5 है, पाँचों अलग अलग चीज़ें हैं। एक करेंगे 1 नंबर मिलेगा, 5 करेंगे 5 नंबर मिलेगा। सब क्वेश्चन अलग अलग है, एक ही नहीं है, ठीक है। पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा पैसिव वॉइस में चेंज करना है, फिर पंक्चुएशन करना है तीसरा को, फिर रिवर्डिंग सेंटेंस करना है, फिर आपको कंप्लीट द स्पेलिंग वर्ड भरना है, ठीक है। 5 करेंगे 5 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन में आ जाता है आप लोगों का ट्रांसलेशन। क्या जाता है? ट्रांसलेशन फ्लॉविंग द इंग्लिश आ जाता है। अब इसमें जैसे लिखा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो यह आपका क्या है? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, जो कि 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर के? 5 नंबर का आएगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे इसको, तो ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी यहाँ तक है। इसके बाद आपका सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी में लिटरेचर रहेगा। क्या आएगा? लिटरेचर रहेगा, ठीक है। लिटरेचर में देखिए 7वां कह रहा है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए। आप पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर आपको देना है। तो इसको भी 2 या 3 बार कम से कम अच्छे से पैसेज को रीड कर लें, ताकि अच्छे से कंडीशन समझ में आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर देने की कोशिश करें। देखिए नीचे आपका 2 क्वेश्चन दिया है। पहला, इज एनी अनबॉर्न द हेडिंग एन अदर पर्सन, और दूसरा व्हाट शुड पीपुल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर इसी में से आपको लिख देना है। और एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 2 प्रश्न कर देंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखिए, एकदम सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों का 2022 बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर बनने वाला है, ठीक है। 8वां देखिए, आंसर ऑन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 60 वर्ड, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे 2 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न करना होगा, जो कि 4 नंबर के लिए होगा वो प्रश्न, और जो कि 60 वर्ड में उसको लिखना होगा। जैसे व्हाट डज मंडेला थिंक्स अबाउट द पैट्रियट, कैन दे बी रिपेयर्ड। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। चाहे इस क्वेश्चन को कीजिए और चाहे तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी लाइफ, ठीक है। तो दोनों में से एक करना है 60 वर्ड में, जो कि कितने नंबर का है? 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक कर देते हैं, तो क्लियर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 कैसे पूछेगा? तो प्रश्न नंबर 9 आपको देगा आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। कह रहा है कि यहाँ पे 3 प्रश्न दिया, तीनों में से कोई ना कोई 2 करना होगा और दोनों को 25-25 वर्ड में लिखना होगा। एक क्वेश्चन को एक का आंसर लिखते हैं 25 वर्ड में, दूसरा भी 25 वर्ड में, दोनों को 25-25 वर्ड में आंसर लिखना है। और एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 2 प्रश्न 4 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। जैसे लिखा है कि वाई वाज एनी स्टीयर व्हेन सी लेफ्ट द मेंटोसरी स्कूल, ठीक है। तो यह है। दूसरा है कि डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कोर्ग। तीसरा है व्हाट काइंड्स ऑफ पर्सन वाज वली। तो इन तीनों में से जो भी आपको 2 आ रहा है, 2 आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 देता है, 3 में से 2 करना होता है, जो भी मन करे आपका। तो ये प्रश्न नंबर 9 की कंडीशन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां देखिए क्या पूछेगा कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। मैच द कॉलम पूछेगा, ठीक है। मैच द कॉलम, देखिए लिस्ट ए है, इधर लिस्ट आपकी बी है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलान करना है। 3 दिया, तीनों अच्छे से मिलान कर देते हैं, 3 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया, इधर ग्लोरी दिया है, विजन दिया है, आपका साइट दिया है, प्राइड दिया है, इनक्यू दिया है। तो इसमें से कौन मिलेगा? अगर सटीक मिला देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं, तो 3 नंबर यहाँ से आपका तैयार हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसेज दिया है, ठीक है, पोएम का कि बट इफ इट हैड द पेरिस्ट ट्वाइस आई थिंक्स आई नो इनफ ऑफ हेयर टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो इसको पढ़ के और इसी में से आंसर देना। पहला क्वेश्चन, व्हाट सिंबलाइज आइस बाय हुम एम पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर सही दे देते हैं आप, तो 4 नंबर यहाँ से आपका बन जाता है प्रश्न नंबर 11 के लिए। प्रश्न नंबर 11 कितने नंबर का? 4 नंबर का बन जाता है। तो आई होप आपको यहाँ से आप अंक अर्जित कर पाएंगे अच्छे से। यही कंडीशन है, इसी प्रकार पेपर आएगा इंग्लिश का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे कहेगा कि गिव द सेंट्रल आइडिया एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि गिव द सेंट्रल आइडिया एनी ऑफ द फॉलोइंग
डस्ट ऑफ स्नो और टाइगर इन जू, ये दो आपको दे दिया है। दोनों में से कोई ना कोई एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है जो कि 4 नंबर के लिए रहेगा। कितना? 4 नंबर के लिए। तो आप तो या तो सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए, या तो देखिए एक ऑप्शन और दिया है कि राइट द 4 लाइन फ्रॉम ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक और डू नॉट कॉपी आउट द लाइन गिवन इन क्वेश्चन पेपर। कह रहा 4 लाइन का पोएम लिखिए, लेकिन वो पोएम लिखिए जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में ना आया। जो पेपर मिलता है ना उसमें भी पोएम आता है, ठीक है। तो वो पोएम, वो ये नहीं कि वही पोएम उठा के लिख दें, नहीं, वो पोएम नहीं आना चाहिए, दूसरा पोएम आपको लिखना है। या तो सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए या तो पोएम, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, 4 नंबर आपको क्या होगा? मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी टू ऑफ फ्लॉइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड ईच टू। कह रहा है कि 3 प्रश्न दिया है, तीनों प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न करना है, हर एक प्रश्न को 25 वर्ड में लिखना है, जो कि 4 नंबर आपको मिल जाएगा। वाई डिड अनिल हिरे हरी सिंह, ठीक है। फिर डिस्क्राइब द कंस्टेबल इंसिडेंट, वाई वाज वोली हेसिटेटेड टू गो टू स्कूल। ये 3 प्रश्न दिए ना, तीनों में से कोई ना कोई आपको 2 करना है, जो कि 4 नंबर के लिए होगा। ध्यान रहे 25 वर्ड में लिखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब जब बढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन और बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। कह रहा है कि 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है और 60 वर्ड में लिखना है, जो कि आपको एक ही क्वेश्चन दिलाएगा। कितना नंबर? 4 नंबर दिलाएगा। जैसे डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिक इन डिटेल, ठीक है। इसको करके डिस्क्राइब कीजिए, इस चैप्टर को, ट्रिको को, ठीक है, व्याख्या लिखना है इसको। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ मोटिला, ठीक है, इसको भी। तो दोनों में से किसी एक को आप डिस्क्राइब करके अच्छे से व्याख्या लिखिए 60 वर्ड में इसकी, जो कि 4 नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है। यह प्रश्न नंबर 14। अब लास्ट प्रश्न आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 15, लास्ट में 15 प्रश्न आपको इस बार देगा। जैसे सीक्वेंस बना के मॉडल पेपर तैयार किया गया है, उसी प्रकार आपको एग्जाम में आने वाला है। 15वां है कि पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स फ्लॉइंग द स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि आप इस स्टेटमेंट्स को पढ़िए, ट्रू एंड फॉल्स 4 दिया है, और 4 में से चारों अगर सही आप कर देते हैं तो 100% आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो यही पैटर्न आप लोगों का पेपर का होने वाला है। यहाँ पे 15 प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको मॉडल पेपर अच्छे से तैयार कर लेना है, जितना भी बताया हूँ सभी अच्छे से ढूंढ लेना है। कमेंट कीजिएगा, अगर इसका सोल्यूशन चाहिए मैं सोल्यूशन बना दूंगा। कम से कम 3-4 यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो पाए अच्छे से। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।